बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए मोहतरम हज़रात, अपने वादे के मुताबिक हम और आप हुरूफ के मखारिज का बयान को समझने की कोशिश करते हैं। मोहतरम हज़रात, जिस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ाई के लिए अंग्रेज़ी सीखते वक्त कुछ उसूल व कवायद होते हैं, उसी तरीके से कभी हिंदी में भी आप देखें, बचपन ही से उन अल्फाजों को पहचानने के लिए कभी कभी उनके भी कुछ कवायद, कुछ व्याकरण के रूप में होते हैं। आप देखें कि जिस तरह से हिंदी में सा से सपेरा, शा से शलजम, ये एक शनाख्त के लिए सा और शा, फिर उसके बाद किससे क्या पैदा हो रहा है वो बताते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है। लिहाजा अरबी पढ़ाने और पढ़ने के समझने के लिए और सीखने के लिए सबसे पहले हमें और आपको ये चाहिए कि हम और आप हुरूफ के मखारिज को समझें। जब हम और आप मखारिज को समझेंगे, मखरज की अदायगी पूरी तरह से मुकम्मल होगी, हम सीख लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को पढ़ना तभी सीख पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि ये मखरज बोलते किसको हैं। इस्तिलाह क़ुरान में मखरज किसे कहते हैं? जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। याद रखें, जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसा लिखा है, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं कि शुरू हलक से क्या निकलता है? हमजा, हा, दरमियाने हलक से ऐन, हा, आखिर हलक से गैन, खा अदा होते हैं। ये बात समझ में आई? अब इसी बेस पर आगे देखिए, पूरी अजहरी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पेज नंबर 11 अजहरी किताब में ये मखरज जो लफ्ज की अदायगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उसके कायदे भी दिए हैं। अगर कोई शख्स निकालना चाहे तो इन कवायद के नोएसी के अनुसार अपने जो है मखारिज को दुरुस्त कर सकता है। देखें इसमें लिखा है बड़ा कौफ। अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? लिखे हैं जड़ जबान तालू से मिलकर, जबान की जड़ जो है तालू से मिलकर कौफ अदा होता है। हाँ, अब इसको 3 बार पढ़िए साथ में, कौफ, कौफ, कौफ। अब ये बड़ा कौफ क्या था? ये पुर, हल्का सा पुर भी होगा और जड़ जबान तालू से मिलकर इस तरह अदा होता है। अब नीचे उसी की जगह पे छोटा काफ लिखा हुआ है, जबकि ये हल्का सा बारीक भी रहता है। कैसे? जड़ जबान तालू से मिलकर जरा मुंह की जानिब हट कर निकलता है। कैसे? काफ, काफ, काफ। इसी तरह से आप आगे देखें, जीम, शीन, या, बीच जबान तालू से मिलकर जीम, 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 शीन, शीन, शीन।
या ये क्या है, गैर मदह अदा होती है। इसी तरह से आप देखें द्वाद, किनारे जबान दाढ़ से मिलकर द्वाद अदा होता है। कैसे? द्वाद द्वाद द्वाद। बहुत सारे लोग पुर करते, इतना पुर कर देते हैं कि होता क्या है कि वो निकल जाता है लफ्ज़, या कभी कभी तो कुछ लोग जे निकाल दें, जबकि है लफ्ज़ क्या है। फिर से सुने, द्वाद द्वाद द्वाद। आगे देखें क्या लिखा है, लाम। ये कैसे निकलना है, किनारे जबान मसूड़े से मिलकर लाम अदा होता है। कैसे? लाम लाम लाम। इसी तरह से नीचे लिखा है नून। अब ये कैसे अदा होगा, सरे जबान, सर जबान जो है जबान का सिरा तालू से मिलकर अदा होता है। जैसे नून 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 नून। इसी तरह से एक नून के नीचे क्या लिखा है आप देखें, रा। तो ये कैसे होगा, पुष्ट जबान, पुष्ट यानी जबान का पिछला हिस्सा, करीब सर सिरा, करीब का सिरा जबान का पिछला हिस्सा, फिर करीब का सिरा हिस्सा जो जबान का सिरा हिस्सा होगा वो तालू से मिलकर अदा होता है। कैसे? रा। ये पुर होगा, पुर का माना मोटा, रा रा रा। ठीक। ये भाई जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं, और जहाँ ठहर जाता है वही उसका मखरज होता है। ठीक है ना। अब देखें आगे ये लिखा है जिस तरीके से है, ता दाल तो ये कैसे अदा होगा, इसका सिरा जबान ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से मिलकर करता है। कैसे? ता 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 दाल 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 तो तो अदा होगा। आगे देखें, फा जाल और वो यानी वाह। अब ये कैसे अदा होगा, सिरा जबान, वही चीज देखे फिर से नोट करें कि जबान का जो सिरा है वो ऊपर के सामने वाले दांतों के सामने ले जाए, तुरंत वाले दांतों के सिरे से मिलकर, तुरंत मिलाना भी है, कहां से, दांतों के सिरे से मिलकर क्या क्या अदा होगा, फा 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 और वाल। बहुत सारे लोग इसको लाल बना लेते हैं, इसको नोट करें, इतना पुर ना करें कि वो लड़े सुनाई देने लगे। फिर से सुने, वाल वाल वाल। आगे है वा वा वा। क्या होगा इसमें, याद रखें हल्की सी भी इसमें सीन की आवाज नहीं आएगी, ज़ा में सीन की आवाज नहीं आएगी। जहां पास बहुत सारे लोग करते हैं ना, सीन की आवाज निकाल देंगे गाढ़ा करके, जा पढ़ते हैं जा, जबकि वो रा के बाद जा वाला जा पढ़ देते हैं, ज़ा वाला, गलत। जबकि ये क्या है, मोटा होगा, मोटा ऐसा मोटा होगा कि इसमें आप जो है आवाज सीन की नहीं निकलेगी। जैसे ज़ा ज़ा ज़ा। आगे ज़ा सीन सॉद
कैसे अदा होगा? नोक जबान, जबान की नोक ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर। बहुत प्यारी बात, क्या कि जबनों के जबान यानी जबान की नोक ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर अदा होगा। जैसे जा जा जा, सीड सीड सीड। इसी तरह सौद 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 अदा होगा। आगे देखें पेज नंबर 12 पे क्या बना है, जिसको इस्तिलाह शरा में अक्सर लोग फे बोलते हैं, यानी फा। तो अब इसको कैसे अदा करना है? बहुत बारीकी मसला। ऊपर के दांतों का किनारा, ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होठ की तरी से मिलकर, ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होठ के तरी से मिलकर, जैसे फा 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 अदा होता है। और बा अब लिखा हुआ है, तो ये क्या है? दोनों होठ की तरी से मिलकर बा 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 अदा होता है। आगे क्या है? मीम। ये कैसे? दोनों होठ की खुश्की से मिलकर मीम 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 अदा होता है। आगे देखें वाव। अब दोनों होठ का किनारा मिलकर वो और बीच हिस्सा खुला रहकर वाव वाव वाव। ये क्या है? गैर मद्दा अदा होता है। ठीक। अब इसी तरह देखें अलिफ। इसका क्या है? हलक की खाली जगह से अलिफ अदा होता है। हलक की खाली जगह से अलिफ अदा होता है। जैसे अलिफ अलिफ अलिफ। इसी तरह या मदा बीच जबान तालू की खाली जगह से या मदा अदा होती है, या मदा अदा होती है, यानी या वाव का मद्दा क्या हो गया? दोनों होठ की खाली जगह से वाव 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 मदा अदा होता है। नोट याद रखें, हमेशा अलिफ हमेशा मदा होता है, कभी गैर मदा नहीं होता, और कलमे के आखिर में वाक़िअ होता है, इस पर कभी हरकत नहीं होती। इसको आप यूं समझिए कि अक्सर जो मैथ के जो पढ़े लिखे तबके के लोग अगर आवाज सुन रहे हैं, तो मैथ के जो जिससे अक्सर सवाल रहते हैं कि प्लस आगे नहीं लिखा होता है, फिर भी लोग उस संख्या को प्लस मानते हैं कि नहीं? प्लस अगर आगे की संख्या में नहीं लिखा है, फिर भी लोग आगे की संख्या पे प्लस मानते हैं। फिर उसके बाद में अगर माइनस लिखा है तो माइनस माना जाता है। लेकिन अब चूंकि प्लस लिखा नहीं है लेकिन माना जाएगा। उसी तरह से अलिफ हमेशा मद्दा होता है, कभी गैर मुद्दा नहीं होता, और कलमा के आखिर में वाक़े होता है, और इस पर कभी हरकत नहीं होती है। इस बात को याद रखें। दोबारा हुरूफ के मखारिज को फिर समझें। काफ काफ जीम शीन या वाद 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 लाम नून रा ता दाल ता सा वाल ज़ा 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 ज़ा
सीन, साद, स्वाद, फा, बा, बीम, वाव, अलिफ। ठीक। अस्सलामु अलैकुम।